हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्मार्ट एंड स्टडी। आज की क्लास में हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को डिस्कस करेंगे, जिसमें पहला प्रिंसिपल है हमारे पास बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल हमसे क्या कहता है? बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल हमसे कहता है कि जो बिजनेसमैन है और बिजनेस है, बिजनेसमैन और बिजनेस ये दोनों ही अलग अलग पर्सन्स कंसिडर किए जाएंगे। मतलब हम बिजनेस को अलग पर्सन मानेंगे और बिजनेसमैन को अलग पर्सन। फॉर एग्जांपल मिस्टर एक्स एक अलग पर्सन है और एक्स स्टोर, यानी कि मिस्टर एक्स का जो बिजनेस है हम मान रहे हैं वो एक्स स्टोर, वो एक बिजनेस चलाते हैं। तो मिस्टर एक्स एक अलग पर्सन है और एक्स स्टोर अलग पर्सन है। जितने भी ट्रांजैक्शन हम रिकॉर्ड करेंगे वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। तो बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल हमसे क्या कहता है कि जो बिजनेस और ओनर्स हैं, उसके ओनर्स हैं, बोथ आर कंसिडर्ड एज सेपरेट एंटिटीज, सेपरेट पर्सन्स। सेकंड इज मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। इट्स वेरी इजी, नाम से पता चल रहा है मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल मतलब वो ट्रांजैक्शन, वो इवेंट जिसको हम मॉनेटरी टर्म्स में मेजर कर सकते हैं, मॉनेटरी टर्म्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। सिर्फ उन्हीं ट्रांजैक्शंस को या इवेंट्स को हम अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करते हैं। एवरी ट्रांजैक्शन व्हिच कैन नॉट बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी कैन नॉट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। जैसे कि हमने रिकॉर्ड करा, हमने एम्प्लॉयज को 20,000 की सैलरी दी, ये मॉनेटरी टर्म्स में हम इसको मेजर भी कर सकते हैं, रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। लेकिन मैंने कहा हमारे पास बहुत अच्छे एम्प्लॉयज हैं, तो हम इसको मॉनेटरी टर्म्स में मेजर नहीं कर सकते, इस चीज को हम, इस इवेंट को हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। थर्ड इज अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। अकाउंटिंग पीरियड का मतलब होता है टाइम, एक टाइम स्पैन जिसमें हम अपने अकाउंटिंग को मेजर करेंगे, हमने अपने अकाउंटिंग का प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करेंगे। मिसाल के तौर पर हमारी जो बिजनेस की लाइफ होती है, बिजनेस की जो लाइफ होती है वो इनफाइनाइट होती है, किसी को ये नहीं पता कि वो कितने साल तक बिजनेस करेगा। तो इन्होंने क्या कहा, अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल ने हमसे कहा कि अपनी जो बिजनेस है उसकी लाइफ को आप छोटे छोटे यूनिट्स में डिवाइड कर लो, वो यूनिट ही हमारा अकाउंटिंग पीरियड कहलाता है। और अकाउंटिंग में हमारा अकाउंटिंग पीरियड कहां से स्टार्ट होता है? 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च तक एंड होता है। तो हम ये अकाउंटिंग पीरियड के अंदर, इन 12 महीनों के अंदर हम अपना प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करते हैं। तो अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल हमसे ये कहता है, वो टाइम होता है, एक पर्टिकुलर टाइम स्पैन होता है जिसमें हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाते हो और अपना पर्टिकुलर टाइम पीरियड का प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करते हैं।